हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज है संडे, तो नाश्ता तो हमारा हो गया है और कपड़े मैंने वॉश करने के लिए रखे हुए हैं सर्फ में भिगो के। और आज कर रहे हैं आरव और उसके पापा अपने जो बाइक है वो साफ़ कर रहे हैं। तो आरव के पापा कर रहे हैं अपनी बाइक साफ़ और आरव कर रहा है अपनी साइकिल साफ़। तो दोनों के दोनों को आज मैंने काम पे लगा दिया है क्योंकि आज है संडे। और इन्होंने पूरा दिन क्या होता है कि बस लेटे रहना है, फ़ोन देखते रहना है या फिर आराम में टीवी देखते रहना है, बस ये इनका दिन है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो संडे को काफ़ी काम रहते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि चलो कोई थोड़ा सा कोई हेल्प कर दे तो अच्छा लगता है ना। पूरा दिन लगे रहो, पूरा वीक लगे रहो, फिर संडे भी रहता है उस दिन भी पूरे दिन लगे रहो, तो ऐसे काम हो जाता है ना। तो मैंने आज उन्हें सुबह ही बोल दिया था कि आज अपनी गाड़ी वाड़ी साफ़ कर लो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल ना बारिश भी हो रहती है तो रास्ते से ना मिट्टी वगैरह ना टायर से बहुत ज़्यादा चिपक जाती है। तो इसलिए फिर मैंने ने बोला कि अपना गाड़ी क्लीन कर लो। तो फिर आरव भी तैयार हो गया कि मैं अपनी साइकिल क्लीन करूँगा। मैंने कहा चलो ये बढ़िया हो गया है, नहीं तो सुबह ही उठते ही सारा वो टीवी पे बैठ गया था। तो दोनों के दोनों कर रहे हैं काम। तो अभी जाके देखेंगे कि कैसी सफाई कर रहे हैं वो। और कपड़े तब मैं वॉश करूँगी, अभी नहाए नहीं है ये लोग, क्योंकि अभी ये गाड़ी वॉश करें ना तो उसके बाद नहाएंगे। और मैं अभी पहले नहा लूँगी क्योंकि अभी बाथरूम है खाली, क्योंकि फिर ये दोनों के दोनों जाएंगे तो काफ़ी टाइम बाद नहाएंगे। मतलब काफ़ी बार टाइम बाद जाएंगे नहाने और नहा के आएंगे। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि मैं नहाने चली जाती हूँ और फिर कपड़े वॉश तब कर लूँगी, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो जाती है। आज सुबह से ही धूप निकल गई है। मतलब 6 बजे आज बहुत तेज़ चटक जो धूप होती है वो हो रही है आज बहुत तेज़। तो मैंने कहा चलो यही काम हो जाता है, क्योंकि हाँ टाइम में जैसे 9 बज रहे हैं तो ऐसा लग रहा है पता नहीं 11-12 बज रहे होंगे, ऐसा धूप हो रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बस चलिए फिर बाहर देखते हैं कि कैसे क्लीनिंग हो रही है गाड़ी की। तो यहाँ पे आरव कर रहा है अपने पापा की बाइक साफ़। तो इन्होंने अभी मतलब स्टार्ट ही कर रहे हैं बाइक साफ़ करना। और इधर पे फिर वो थोड़ा सा साफ़ करके उसके पापा तब उसको भेज दिया साइकिल साफ़ करने के लिए, और वो खुद बाइक साफ़ कर रहे हैं। तो ये तो खाली नाटक कर रहा था बस सफाई करने के। देखिए पुराना जो टूथ ब्रश होता है ना वो लेकर आया है और उससे साफ़ कर रहा है। तो मैंने कहा इससे साफ़ होगा, ये कपड़े से साफ़ करो। और ये जो साइकिल की सीट है ये भी इसने खा ली है। तो बच्चे ऐसे ही करते, कोई भी नई चीज़ भी दो इनको तो कुछ ना कुछ इसमें तोड़ फोड़ कर ही देते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो इसके लिए साइकिल चल ही रही है। ये इसी की पसंद की साइकिल थी, इसके बर्थडे में लाए थे हम, शायद से 5th या 4th बर्थडे में लाए थे हम। तो ये स्पोर्ट्स साइकिल है। और यहाँ पे ये भी कर रहे हैं अपनी बाइक क्लीन। तो इनको ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया है, फिर बाद में देख के गुस्सा करती कि हाँ मेरा वीडियो बना दिया है। तो मैंने खाली बाइक की लिए, ये एवेंजर बाइक है। तो ये बाइक भी एक मेमोरी है हमारे लिए, क्योंकि जब हमारी इंगेजमेंट हुई थी तब इन्होंने ये बाइक ली थी। और ये मेरा ही कलर है फेवरेट। तो मैंने वैसे ब्लू कलर बोला था, तो ब्लू अवेलेबल नहीं था तो हमने फिर रेड कलर की ली थी बाइक। तो काफ़ी राइड की है मैंने इसमें इसलिए यादगार है, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ हम एक मेमोरी के तौर पे लेते हैं, कोई चीज़ तो हमेशा याद रहती है। तो ये भी मेरे मतलब बोलते हैं दिल के करीब है। और आरव देखिए यहाँ पे पानी बस का पानी की खत कर रहा है ये, और कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं इसको डांट भी रही थी कि अब बहुत धूली है साइकिल, अब बस हो गया है। पानी गिराने पे लगा हुआ था, बस वेस्टेज बहुत करा था। तो दोनों के दोनों इधर कर रहे हैं साइकिल की। तो देखे आपने कि कैसे क्लीनिंग कर रहे हैं, ये सफाई कर रहे हैं अपनी गाड़ी की। तो आरव तो है वो तो खाली खेल कर रहा है, इन्होंने कर दिया बाइक साफ। तो ये जा रहे हैं नहाने के लिए, और आरव तो फिर उसके बाद ही नहाएगा। आरव को तो मैं नहला दूँगी, क्योंकि ये अपने पापा के साथ नहाने जाता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा मस्तीबाजी करता है। तो उसको मैं नहलाऊँगी। और मैं नहा के नहीं आई हूँ, पहले मैंने सोचा था कि मैं नहा लूँगी, लेकिन इन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ। तो पहले ये नहा लेंगे, फिर उसके बाद मैं आरव को नहलाऊँगी, तब कपड़े वॉश करूँगी, फिर मैं नहाऊँगी। तो चलते फिर कपड़े धोने के लिए। तो ये चले गए थे नहाने के लिए, और मैंने यहाँ धोए हैं कपड़े, क्योंकि आज था संडे और फिर कल बच्चों का स्कूल भी है। तो फिर उसके स्कूल ड्रेस तो धोनी बिल्कुल ज़रूरी होती है। और धूप देखिए इतनी तेज़ लगी हुई थी आज, बहुत तेज़ लगी हुई थी, क्योंकि रात को थोड़ा बारिश हुई थी ना, तो सुबह तड़के ही धूप आ गई थी। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, बट धूप इतनी तेज़ थी। तो यहाँ पे ना हल्की सी छाया आई रहती है, तो मैं इसलिए यहीं पर धोती हूँ कपड़े। ज़्यादातर हम लोग बाहर ही धोते हैं कपड़े, अंदर नहीं धोते हैं बाथरूम में, क्योंकि बाहर इतनी जगह है। तो मम्मी कहती बाहर ही धो लो कपड़े, और टंकी भी सामने ही है ना, तो पानी वहाँ से निकाल देती हूँ मैं और यहीं पे धोती हूँ बैठ के। तो बैठने का भी हो जाता है और छाया में कपड़े भी धुल जाते हैं। और पीछे की तरफ है हमारी सीढ़ियाँ, तो जा रही हूँ मैं छत पे कपड़े सुखाने के लिए। और ज़्यादा कपड़े थे इसलिए मैंने आज ऊपर छत में ही सुखाए हैं, और दिन तो मैं नीचे पोर्च में या आगे एक रस्सी लगा रखी है, छोटे मोटे कपड़े वहीं सुखा देती हूँ थोड़े बहुत। जब ज़्यादा कपड़े होते तभी छत में सुखाती हूँ, क्योंकि आजकल धूप बहुत ज़्यादा है ना, तो भारी कपड़े सूख जाते हैं, मतलब 2-3 घंटे में ना अच्छे से सूख जाते हैं धूप में कपड़े। और हम लोग यहाँ धूप तो बिल्कुल एकदम सर्दियों में तो इतनी नहीं आती, लेकिन गर्मियों में बहुत जल्दी धूप आ जाती है। सर्दियों में हमें सिर्फ सीधा छत पे जाना पड़ता है धूप सेकने के लिए, फ्रंट पे धूप नहीं आती है। लेकिन इस टाइम पे
आगे भी मतलब धूप में जो गर्माहट होती है ना वो आई रहती है, तो कपड़े ना आसानी से सूख जाते हैं। और कुछ कपड़े थे आरव के जिनमें नील चढ़ानी थी, वो मैं बाद में सुखाने आई थी, क्योंकि उनको मैंने साइड रख दिया था। तो जब मैं नीचे आई तो मैंने उनमें नील चढ़ा के यहीं पे डाल दिया। तो छोटे मोटे कपड़े हम इसी रस्सी में टांग देते हैं, और देखिए यहाँ तक कितनी धूप आई रहती है ना, तो यहीं पे सूख जाते हैं। और बाहर चल रही थी बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, मतलब अच्छा सा मौसम लग रहा था। तो यहाँ पे आरव ज़िद कर रहा था, मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, ऐसे कि इसे कुछ खाना है। तो मैंने इसे एक चॉकलेट दी थी। और मम्मी ने यहाँ पे लहसुन भी छिल के रखी है, तो मैं इसको पीस रही हूँ, क्योंकि फिर ये ना सूख जाती है। तो इसलिए मैंने कहा इनका पेस्ट बना के रख देती हूँ। और फिर क्या होता है कि जैसे ही कुछ बना रहे हो फट से उसमें डाल दिया पीस के, तो काम आ जाती है हमारे। और जो ये कांच की शीशी ना इसमें रख रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें स्टोर करना ना अच्छा रहता है। तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट की ही शीशी थी। तो ऐसे मेरे पास काफ़ी जार जो रहते हैं, शीशी कांच की शीशी होती है, वो खाली रहती है, तो मैं इसमें इस तरह से कुछ ना कुछ रख देती हूँ। तो मैंने अभी लहसन पीसी थी, तो मैंने कहा चलो लहसन इसी शीशी में रख देती हूँ। ये लहसन की थी, जिंजर गार्लिक पेस्ट की शीशी थी, तो मैंने इसको रख दिया। मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। तो कपड़े वॉश मैंने कर लिए थे, और अभी मम्मी ने कुछ लहसन जो है उनको साफ़ किया हुआ था। ऊपर हमारे घर की हुई थी जो लहसन वो रखी हुई थी, तो कुछ साफ़ की मम्मी ने, तो छिलका रख दी थी। तो मैंने ना उनको पीस के रख दिया है, क्योंकि उनका जो पेस्ट बना के रखो ना तो काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो उसको स्टोर कर देती हूँ। तो मैंने कांच की शीशी में उसको स्टोर कर दिया है। एंड अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। तो 12:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, 12:30 से ऊपर का टाइम हो गया है। और दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है काम में। अगर घड़ी ना देखो तो पता ही नहीं चलता टाइम का कि कितना बजा है। तो टाइम 12:30 से ऊपर हो गया है, और मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ अरहर और मसूर की दाल, सिंपल सी। तो बस आज दाल चावल बनाएंगे और कुछ भी नहीं। मम्मी के लिए रोटी है, और कुछ खास नहीं है। आज संडे में थक गए बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह वॉश करके। और जब तक मैं खाना बनाऊंगी तब तक कपड़े भी सूख जाएंगे, तो उनको नीचे लेके आऊँगी। और प्रेसिंग भी करनी है, क्योंकि कल है मंडे और कल है टीचर डे, और उसके लिए कुछ कार्ड भी बनाने हैं। मैंने उसने बोल रखा था कि मेरी मैडम के लिए कार्ड बनाना है, और उसकी ट्यूशन टीचर है जो उनके लिए भी कार्ड बनाना है। तो दोनों कार्ड बनाने हैं। तो मैं सोचूँ कि अभी लंच वंच बनाने के बाद आरा और मैं बैठेंगे तो कार्ड बनाएंगे हम लोग। और बस अभी चलती हूँ लंच बनाने के लिए। तो लंच वंच हो गया था हमारा, और उसके बाद फिर मैंने आरव ने और मैंने मिलके दोनों ने हमने कार्ड बनाया था। फिर मैं थोड़ा सा लेट गई थी, क्योंकि दिन में खाना खाने के बाद मुझे 1 घंटे ज़रूर लेटना होता है। मतलब बहुत रिलैक्स मिलता है ना, तो आदत सी बन गई है अब। सर्दियों में तो नहीं सोती हूँ, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा आदत सी बन गई, खाना खाने का थोड़ा सा आराम करना है। और फिर उसका टाइम हो जाता है आरव का ट्यूशन जाने का, तो फिर उठ जाते हैं। तो बस अब इवनिंग का टाइम में कपड़ों में प्रेस करें, क्योंकि कल है आरव का स्कूल। तो मैंने सोचा है कि प्रेस व्रेस करके रख दूँ, तो सुबह क्या होता है कि जल्दीबाजी नहीं होती है। प्रेस व्रेस करके रख देती हूँ, जूतों में पॉलिश करके रख देती हूँ, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाना होता है, उसको रेडी करना होता है, तो ये ईजी हो जाता है हम लोग के लिए। तो इसलिए हम सोचते हैं कि नेक्स्ट डे का काम है जो आज ही ख़त्म कर दो, तो हमें भी थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और अभी दिखाऊंगी मैं आपको कार्ड, आरव का जो बनाया हुआ कार्ड है वो दिखाऊंगी। काफ़ी खूबसूरत बना रखा था। वैसे मैंने और आरव ने दोनों ने मिलके ही बनाया था, ज़्यादा तो मैंने ही बनाया था, क्योंकि आरव को इतना ना ड्राइंग में मतलब इंटरेस्ट नहीं है। टीचर्स और ट्यूशन टीचर के लिए कार्ड्स बनाए हैं। तो ये है उसकी स्कूल वाली टीचर के लिए, एंड ये है उसके जो ट्यूशन वाली टीचर है उनके लिए है। और इसमें कुछ लिखा हुआ है उसने। तो ये मतलब खुद आरव ने नहीं बनाया, मैंने और आरव ने मिलके बनाया, क्योंकि आरव अभी इतना एक्सपर्ट नहीं है ड्राइंग में। तो वो खाली जैसे उसने स्टिकर चिपकाया है, ये चिपकाया है, ये गोले बनाए हैं, बिंदी लगाई है, ये किया है। बाकी ये मैंने लिखा है, इसमें भी मैंने लिखा है। तो आप बताना ज़रूर कि आपको दोनों में से कौन सा कार्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आरव कल स्कूल जाएगा, तो क्योंकि आज तो है संडे, तो आज तो ट्यूशन भी नहीं ना, स्कूल है। तो कल क्योंकि मंडे है, और मंडे है टीचर डे, तो टीचर्स डे है, तो सुबह जाएगा स्कूल इसे लेकर, और जब शाम को जाएगा तो अपनी ट्यूशन वाली मैडम को भी दे देगा। तो अभी इसमें कुछ लिखा नहीं है, इसमें भी लिखना बाकी है। तो बताएगा क्या लिखना है, क्योंकि उसने कहा था कि मम्मी मैं लिखूँगा ट्यूशन वाली मैडम के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो बताना आप कौन सा अच्छा लग रहा है कार्ड, फर्स्ट सेकंड। तो किचन में आई हूँ मैं, और प्रेस होगी कपड़ों में। अभी मैंने सिर्फ आरव के स्कूल के कपड़ों में प्रेस किए, घर के कपड़ों में मतलब औरों में नहीं किए। उनको मैं कल करूँगी। अभी जो अर्जेंट के रहते हैं वो स्कूल गए, क्योंकि कल आरव को स्कूल जाना है, कल मंडे है। और अभी आई हूँ मैं किचन में चाय बनाने के लिए। तो मम्मी के लिए और अपने लिए मैं बनाती हूँ चाय।
तो आप भी इंजॉय कीजिए। तो चाय बनाने से पहले मैं लगा रही हूँ सारे बर्तन, क्योंकि काफ़ी टोकरा भर गया है और फिर अभी चाय के बर्तन भी हो जाएंगे, तो फिर ये जो नीचे रखे रहते हैं ना बर्तन, ये गीले हो जाते हैं, तो मैंने कहा टोकरी खाली कर लेती हूँ, फिर जो चाय के बर्तन हैं उनको वॉश कर देती हूँ। और आज का दिन बस ऐसे ही निकल जाता है, काम करते करते, आप लोगों से बातचीत करते करते निकल ही जाता है दिन। बस दिन काटने वाली बात हो रखी है। और बस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।